नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश तायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की समस्त सरकारी कॉलेज की पीजी एडमिशन 2025-26 से रिलेटेड कि आखिरकार जो आपके एडमिशन फोरम है वो कब से स्टार्ट होगी, यूजी में कितना % ज़रूरी है कि आप पीजी कर सकते हो। सेशन 2025-26 के अंदर जो पीजी है वो एनुअल पत्ती पर होगी या सेमेस्टर पत्ती पर होगी। इससे आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2025-26। इससे पहले सभी साथी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं राजस्थान सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2025 एनुअल होंगे या सेमेस्टर होंगे 2025-26 के अंदर। ठीक, तो आपके जो पीजी एडमिशन मैं बात कर रहा हूँ MA, MSc, MCOM, अगेन बात समझे, एनुअल पे होंगे या सेमेस्टर पे होंगे ये अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि तो 2025-26 वाला 2024-25 वाला जो सेशन था उसके अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर पत्ती पर था, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल पत्ती पर था। अगेन बात समझ, तो जब भी आपका एडमिशन फोरम से रिलेटेड नोटिस जारी होगा उसके अंदर यदि सेमेस्टर लिखा हुआ आ गया, सेमेस्टर लिखा हुआ आ गया तो आपके जो पीजी है वो सेमेस्टर पत्ती पर होगा। यदि उस नोटिस के अंदर सेमेस्टर या एनुअल लिखा आ गया, एनुअल लिखा आ गया तो सेमेस्टर भी हो सकता है और जो एनुअल है वो भी हो सकता है। किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर होंगे, किस यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल होगा, उसका बायोडाटा जब नोटिस आएगा उसके बाद में बता दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गए एनुअल से रिलेटेड या सेमेस्टर से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं यूजी में कितना % होना ज़रूरी है कि आप आसानी से पीजी कर सकते हो। तो ये भी अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग नियम होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी की % बेस के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। ठीक, अब हम बेसिक बात कर लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट की BSc के अंदर 55% है, मैं बात कर रहा हूँ जनरल वालों की। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट की 50% है SC ST BSc के अंदर, तो पीजी करने के योग्य है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट के BA के अंदर यदि 48% है, ठीक है ना, इसके अंदर जनरल भी आ गया, OBC भी आ गया, SC ST OBC सभी आ गए। ठीक है ना, BA के अंदर मिनिमम आपकी जो % है वो 48% होना बहुत जरूरी है। आगे की बात समझ में, BSc के अंदर 55% जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 50% और BA वालों के लिए 48% होना जरूरी है, जब भी आप PG MA MSc MCOM कर सकते हो। आगे की बात समझ, इसके आगे हम बात करते हैं कि जो आपके फोरम है वो कब से स्टार्ट होगी। पीजी के जो फोरम होते हैं वो यूजी के संपूर्ण प्रोसेस होने के बाद में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यूजी के लगभग संपूर्ण प्रोसेस हो चुका है। आपके जो फोरम है वो जुलाई के एंड तक देखने को मिल जाएंगे, जुलाई के एंड तक देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले भी नोटिस जारी हो सकता है। जब भी नोटिस जारी होगा संपूर्ण जानकारी के साथ इसी चैनल पर आपको वीडियो को देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरफ भागने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले भी इसका नोटिस जारी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दस्तावेज। इसका जो फोरम होता है वो जन आधार की सहायता से लगाया जाता है। पीजी का जो एडमिशन फोरम होता है वो जन आधार की सहायता से लगाया जाता है। तो किसी भी स्टूडेंट की जन आधार में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, नाम से रिलेटेड, DOB से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी प्रकार से, तो उस त्रुटि को ठीक करवा लेना। ठीक है ना, क्योंकि एडमिशन फॉर्म जब स्टार्ट होगी तो इतना ही दिन का टाइम मिलेगा, 10-5 दिन का। यदि आगे एग्जाम वो डेट बढ़ती है तो उसकी बात अलग है, नहीं तो आप इतना ही टाइम दिया जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप रेगुलर तौर पर पीजी करना चाहते हो तो जन आधार को ठीक करवा लें, किसी प्रकार की त्रुटि हो। इसके बाद में बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। किसी भी स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र यदि 3 साल से अधिक, 3 साल से ज़्यादा है का पुराना है, मतलब 3 साल हो गए वो उसे बनाए हुए, तो उसे अपडेट करवा लें। ठीक है, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र वो चेंज होता रहता है। SC और ST वालों को तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसका तो फिक्स है, वही रहेगा। बाकी आप OBC MBC से है, ठीक है, तो आप जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवा लें। ये हो गई दस्तावेज से रिलेटेड।
फॉर्म आपकी जुलाई के एंड तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से नोटिस जारी होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद में यूनिवर्सिटी की साइट पे बाकी के जो प्रोसेस होते हैं एडमिशन के बाद में, वो अपडेट आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे देखने को मिलेगी। अभी जो एडमिशन से रिलेटेड जो भी कुछ प्रोसेस होंगी वो कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से ही मिलेंगी, यूजी की भी और पीजी की भी। आगे बात समझे, यूजी से परसेंटेज का बायोडाटा हो गया, एनुअल और सेमेस्टर की जो पद्धति है उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन सभी का दूर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट पीजी कर सकता है। यूजी जिसने रेगुलर किया है वो कर सकता है, यूजी जिसने नॉन किया है वो पीजी कर सकता है। तो किसी भी स्टूडेंट ने यदि यूजी रेगुलर तौर पर किया है, इसके अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक, तो आसानी से पीजी कर सकता है। यदि किसी स्टूडेंट ने यूजी नॉन से किया है, इसके अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, तो भी वो पीजी आसानी से कर सकता है। आपकी परसेंटेज तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि आपका एडमिशन फॉर्म लगाने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो उसकी तो बात अलग है। यदि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो चाहे आप नॉन से हो या रेगुलर से हो, ठीक है ना, आपकी ओनली फॉर यूजी की परसेंटेज बेस के आधार पर आपका जो सिलेक्शन किया जाता है। यूजी में आपकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी आपका नंबर आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो ये बात हो गई सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन एमए, एमएससी, एमकॉम से रिलेटेड, ठीक। तो इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।